Morning, students. Today I start physics डायमेंशन एनालिसिस। तो हम एक क्लास बता चुके हैं डायमेंशन एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो उसी को डायमेंशन एनालिसिस में दूसरे पॉइंट को लेकर हम लोग टाइप 2 में देखेंगे सवाल कैसे रहता है और कैसे एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं डायमेंशन एनालिसिस का टाइप 2 का। टाइप 2 में एनालिसिस करना है कि टाइप 2 में कैसे एनालिसिस करते। तो देखिए सवाल ऐसा रहेगा कि कोई पिंड है तो गति कर रहा है, तो और कोई पिंड है तो गति करेगा तो गति ऊर्जा मिलेंगे। तो गति ऊर्जा जो है वो निर्भर करता है उस पिंड के मास पर और उस पिंड के वेलोसिटी पर। कोई पिंड है वो पिंड जो है वो क्या करता है कि निर्भर करती है उस पिंड के मास पर और उस पिंड के वेलोसिटी, दैट मीन्स वह वेग पर निर्भर करती है। तो देखिए सवाल क्या है आपका टाइप 2 में कि गतिज ऊर्जा जो है किसी भी पिंड का जो गतिज ऊर्जा होता है वो निर्भर करती है उस पिंड के द्रव्यमान और उस पिंड के वेग वेलोसिटी पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा जो है वो किसी पिंड के लिए गति ऊर्जा वो द्रव्यमान पर निर्भर करती है और उस पिंड के वेग पर निर्भर करती है। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, मतलब जो फॉर्मूला तैयार किया जाएगा वो कैसे करेंगे, मतलब कि गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा हम लोग सीखेंगे, कैसे फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करते हैं एक डायमेंशन एनालिसिस के द्वारा। तो देखिए गतिज ऊर्जा जो है वो उसका द्रव्यमान दिया है m और वेग क्या दिया v दिया हुआ है। तो एनालिसिस करते समय हम लोग एक बात को समझ लेना होगा कि जो द्रव्यमान है वो कितना बार आया होगा। तो मान लीजिए द्रव्यमान हम घात इसका माना कि a है, ये माना गया है, इसका घात जो है a है। अब वेग जो है तो वेग का घात b मान लिए, वेग जो है b बार आया है, b घात इसका माना। द्रव्यमान जो m है वो a बार आया है, उसको मान लिए। ठीक है, गतिज ऊर्जा को हम लोग शॉर्ट में के ई कहते हैं, गतिज ऊर्जा को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं के ई। काइनेटिक एनर्जी इंग्लिश फॉर्म होता है। अब देखिए तो अब कहता है जो बात कहा गया तो गतिज ऊर्जा जो के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उस वस्तु का मास द्रव्यमान के। ठीक है, इक्वेशन इसको फर्स्ट मानते हैं। इन कहता है कि जो गतिज ऊर्जा है वेग के निर्भर करती है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती हो जाएगा वेग के पावर v पर। अब देखिए यहाँ पर भी दोनों क्या है निर्भर करती है। पहला कहता है कि जो गतिज ऊर्जा है उसके वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है और गतिज ऊर्जा जो है उस वस्तु के वेग पर निर्भर करती है। अब इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से जब इक्वेशन 1 और 2 से चलेंगे तो क्या मिलेगा कि के ई जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस वस्तु के द्रव्यमान इनटू उस वस्तु के वेग। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम समानुपाती का साइन हटाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं, एक नियतांक देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हटा रहे हैं के ई, यहाँ पर एक कांस्टेंट दे रहे के, कांस्टेंट क्या दे रहे हैं के दे रहे हैं, और यहाँ पर एम ए इंटू बी। इक्वेशन इसको थर्ड मान लेते हैं, इक्वेशन क्या मान लेते हैं थर्ड मान लेते हैं। इक्वेशन थर्ड हो गया, यहां तो कर लिए। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। जब इक्वेशन थर्ड आया तो हम लोग दोनों तरफ है, दोनों पक्षों तरफ है, दोनों
पक्षों के बीमा, दोनों पक्षों के बीमा हम लिख लेते हैं, मतलब कि गतिज ऊर्जा के बीमा और इधर में द्रव्यमान और वेग का जो बीमा होगा वो लिख लेंगे। तो जब दोनों पक्षों के बीमा लिखिएगा तो देखिए गतिज ऊर्जा के बीमा क्या हम लोग जानते हैं, के का बीमा हम लोग जानते हैं, तो ऊर्जा है, ऊर्जा के बीमा हम लोग क्या जानते हैं, एम एल टू टी के पावर माइनस टू, एम एल टू और टी के पावर माइनस टू। अब देखिए ये तो आपका क्या हुआ, गतिज ऊर्जा के बीमा हो गया, किसका हो गया, गतिज ऊर्जा के बीमा हो गया। तो यहाँ पर रखिए तो के ई का वैल्यू रखिएगा, बीमा जब रखिएगा गतिज ऊर्जा का, तो एम एल टू टी के पावर माइनस टू, ठीक है, रख दिए। ये के जो है, के क्या कांस्टेंट है, के क्या कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं होता, जैसे कि 1 है 2 है 3 के जगह पर होने वाला है, तो इनका तो बीमा होता ही नहीं है, तो इसका बीमा लिखेंगे नहीं। अब देखिए एम है, एम का बीमा क्या जानते हैं हम लोग, एम का एम जानते हैं, इसके पावर ए, और वी क्या है, वी क्या है, वेग है, वेग का बीमा हम लोग क्या जानते हैं, टी एल टी माइनस 1, इसके पावर बी है, कर दिए। अब क्या करना है, इसी को आगे कैलकुलेशन करना है, तो एम के पावर ए, अब देखिए यहाँ पर ए के पावर बी और टी के पावर माइनस बी हो गया बीमा। अब देखिए तो यहाँ पर दोनों पक्ष की बीमा लिख दिए, जब दोनों पक्ष के बीमा लिखेंगे, दोनों पक्ष के बीमा लिख दिए, तो अब क्या करेंगे, बीमा को हम कंपेयर करेंगे, मतलब कि बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की बीमा को हम कंपेयर करें, तो देखिए तो ए में यहाँ पर कुछ पावर नहीं तो 1 तो होगा, तो यहाँ पर बाएं पक्ष का बीमा जो में एम के पावर 1 है, जबकि जबकि दाएं पक्ष की बीमा में एम के पावर ए है। अब एक बात बताइए, अब पढ़े होंगे कि अगर ऐसे, अब पढ़े होंगे कि x के पावर a है बराबर x के पावर b है, तो क्या बोलते हैं कि जब x x कैंसिल होता है तो a बराबर b होता है, ये तो पढ़ते हैं हम लोग, जानते हैं। अब देखिए तो वहां पर इसी प्रकार के बाएं पक्ष का जो बीमा होगा, बाएं पक्ष का देखिए तो m के पावर 1 है और दाएं पक्ष के जो बीमा में m के पावर a है, तो इसका मतलब m कैंसिल होगा, तो क्या आएगा कि a टू 1, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इक्वल टू देखिए तो b ना, तो l है, b इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। अब a का वैल्यू पता चल गया और b का वैल्यू पता चल गया। अब a और b का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, a और b का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर रख लेते हैं, देखिए तो समीकरण नंबर 3 क्या है कि के ई बराबर के इंटू एम है, एम के पावर ए है तो एम के पावर ए और v के पावर b है, रख दिए। अब a का वैल्यू कितना जानते हैं हम लोग, a का वैल्यू 1, a का वैल्यू कितना जाना है 1, तो m के पावर 1, अब b का वैल्यू कितना है 2 है, b का वैल्यू कितना है 2 है, तो v के पावर 2 करते हैं, तो फार्मूला क्या आया कि k m v स्क्वायर के ई बराबर, ये आपका फार्मूला ड्राइव हो गया। अब आपको अगर के का यानी के जो है जहां पर के नियतांक है, अगर इस नियतांक का मान अगर हमको मालूम रहता, तो अगर मान की सपोज के का वैल्यू हमको मालूम रहता कि हाफ, तो बताइए तो के ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया गति ऊर्जा का। तो हम लोग नियतांक का मान रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते, अगर मालूम है तो रख सकते हैं, मालूम नहीं रहेगा तो नहीं रखेंगे। यहाँ पर की बराबर 1/2 mv स्क्वायर, फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो इस तरह से हम लोग टाइप 2 में हम लोग सीखते हैं कि कोई भी इक्वेशन दिया
हम लोग इक्वेशन को कैसे तैयार करते हैं, फार्मूला को कैसे तैयार करते हैं। तो इसको समझ गए हैं तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हम दूसरा फार्मूला को ड्राइव करने जा रहे हैं। देखिए सवाल क्या है, दूसरा नंबर में सवाल ये कहता है, अब देखिए तो कोई वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु, वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु जो है गतिमान है। अगर कोई वृत्तीय पथ पर वस्तु चलेगा, देखिए कहता है कि कोई वस्तु जो है, कोई वस्तु है तो वृत्तीय पथ पर v वेग से चल रही है, कोई वस्तु जो है v वेग से चल रही है। इस वस्तु का द्रव्यमान m है, इस वस्तु का क्या है, द्रव्यमान है। तो बताइए, तो अगर कोई वृत्तीय पथ पर जाएगा तो उसके केंद्र से दूरी जो होगा, ये जो दूरी जो r है, जो त्रिज्या होगा, तो यहाँ पर एक फोर्स काम करते हैं जिसको अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक फोर्स लगती है जिसको अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो मतलब कि अभिकेंद्र बल क्या होता है कि वस्तु के वेग वेलोसिटी पर निर्भर करती है, वस्तु के मास पर निर्भर करती है और वस्तु के रेडियस पर निर्भर करती है कि हम इस सर्कल से, इस वृत्तीय पथ से हम कितना दूरी पर तय कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इन सारे बात से। तो कहता है कि अभिकेंद्रीय बल जो है, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है, वस्तु के वेग पर निर्भर करती है तो v, और वस्तु के रेडियस है, त्रिज्या पर निर्भर करती है जिसको r, त्रिज्या क्या है, r, ठीक है। यहाँ तो जो ई पर निर्भर करती है, तो इनसे रिलेटेड अभिकेंद्रीय बल से फार्मूला जो तैयार किया होगा, इन फार्मूला को देखना होगा कैसे फार्मूला तैयार किया जाता है। तो देखिए अब द्रव्यमान कितना बार आया होगा, वेग कितना बार आएगा, त्रिज्या कितना बार आएगा, इनके लिए हम घात कुछ मान लेते हैं। तो माना कि घात ए आएगा, ये घात बी और ये घात सी। मान लिए कि घात ए आया होगा, माना कि घात बी और माना कि इसका घात सी, मतलब कि द्रव्यमान ए बार आया होगा, वेग जो है बी बार आया होगा और त्रिज्या जो है सी बार आया होगा इक्वेशन में। और अभिकेंद्रीय बल है तो एफ से इसको नोटिस कर लेते हैं कि बल जो है एफ से है। इतना करने के बाद क्या करेंगे कि एफ जो है यहां से देखिए एफ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पहले क्या होगा, मास के, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये काम करेंगे, एफ जो है वेलोसिटी वेग के, बी इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे। फिर इक्वेशन नंबर 3 क्या है, तो आर के। तीन तरह के ऐसे इक्वेशन, मतलब कि एफ जो अभिकेंद्रीय बल जो है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, अभिकेंद्रीय बल है वेलोसिटी पर निर्भर करती है, अभिकेंद्रीय बल है त्रिज्या पर निर्भर करती है, लिख लिए। तो अगर इनडायरेक्ट देखिए तो सब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक फार्मूला बना सकते हैं, एक सभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिए। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक साइन यूज करते हैं हम लोग। तो एफ बराबर जो होगा, एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर यहाँ पर कोई कांस्टेंट देता है तो कोई कांस्टेंट मतलब के कांस्टेंट रख लेते हैं, के क्या के कांस्टेंट दे दिए। तो एम ए वी बी आर सी इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 तक आ गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ के बाद हम दोनों पक्ष की बीमा को लिख लेंगे, दोनों पक्ष की बीमा लिखेंगे। तो दोनों पक्ष की बीमा, दोनों पक्ष के बीमा, दोनों पक्ष के जो बीमा हम लोग लिखेंगे, दोनों पक्ष की बीमा लिखेंगे। तो देखिए तो एफ है, ये क्या है, बल है, बल की बीमा हम लोग क्या जानते हैं, तो बल की बीमा। तो देखिए तो बल की बीमा एम एल टी माइनस 2, बल की बीमा क्या हम लोग जानते हैं, एम एल टी माइनस 2 होता है बल की बीमा। तो यहाँ पर बल की बीमा अगर लिखेंगे
तो क्या होगा एम एल टी माइनस टू, ये बराबर होगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के बीमा तो होता नहीं तो कांस्टेंट रखेंगे। अब देखिए एम है, द्रव्यमान के बीमा एम होता है, इसका घात ए वेलोसिटी है, वेग है, वेग की बीमा क्या हम लोग जानते हैं, तो एल टी माइनस वन, इसकी घात बी है। ये जो रेडियस है, देखिए तो त्रिज्या एक तरह का दूरी मापता है, त्रिज्या क्या होगा, दूरी, और दूरी की बीमा हम लोग जानते हैं एल जानते हैं, क्या जानते हैं, एल जानते हैं हम लोग, त्रिज्या क्या जानते हैं, तो एल जानते हैं, इसकी बीमा सी लिख दिए। हम लोग त्रिज्या क्या जानते हैं, तो एल। अब देखिए तो आप देखिए यहां से, चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसको, ये जो ए पावर है उसको एक में कर लेते हैं, एम के पावर ए एल बी टी माइनस माइनस बी, और एल के पावर सी। देखिए यहाँ पर एल के पावर में है, यहाँ पर एल के पावर सी है, यहाँ पर एल के पावर बी है। तो अब जानते हैं कि जब ए के पावर एम गुना ए के पावर एन है तो क्या होता है, ए के पावर एम प्लस एन। अब जानते हैं तो ए के पावर अगर एम है तो देखिए तो एल के घात तो यहाँ पर बी है, अब यहाँ पर एल की घात सी है, जब गुना में होगा, एल की घात जब गुना में जाएगा तो क्या होगा, पावर जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए के एम ए एल बी प्लस सी और टी माइनस बी हो गया, लिख दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, दोनों पक्ष की बीमा के द्वारा, दोनों पक्ष की बीमा के द्वारा हम वैल्यू ए का, वैल्यू बी का, वैल्यू सी का मान निकाल लेते हैं। जब दोनों पक्ष की बीमा को हम तुलना करेंगे एम और एम का, एल और एल से, और टी से और टी से, तो कुछ वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर हम तुलना करना स्टार्ट करते हैं दोनों पक्ष की बीमा के द्वारा। तो देखिएगा यहाँ पे देखिए तो दोनों पक्ष की बीमा का दिया है कि एम जो है, तो एम जो के पावर ए है, तो यहाँ पर देखिए एम के पावर ए है और यहाँ पर एम के पावर ए है, यहाँ पर एम के पावर वन है, यहाँ पर एम के पावर ए है। तो जब तुलना कीजिएगा तो ए का वैल्यू वन आएगा, ठीक है। अब एल का देखिए एल के पावर यहाँ पर वन है, जबकि एल के पावर बी प्लस सी है, एल के पावर यहाँ पर क्या है, वन है, अब एल के पावर बी प्लस सी है, तो ए प्लस सॉरी बी प्लस सी बराबर वन, बी प्लस सी बराबर वन, क्योंकि यहाँ पर एल के पावर वन है और यहाँ पर एल के पावर बी प्लस सी है, कर दिए। अब टी के वाला देखिए, टी जो है तो यहाँ पर देखिए टी के पावर माइनस टू है, टी के पावर माइनस टू है और टी के पावर माइनस बी है, तो यहाँ से माइनस टू बराबर माइनस बी, माइनस माइनस कैंसिल, तो बी का वैल्यू टू आया। जब बी का वैल्यू हमको मालूम हो गया तो यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर रखिए तो सी का वैल्यू निकलेगा। बी का मालूम है टू प्लस सी इक्वल टू वन, तो सी बराबर वन माइनस टू, तो सी बराबर माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन हो गया, माइनस वन कर दिए। अब देखिए जब हमको ए बी सी का वैल्यू मालूम हो गया, ए बी सी का मालूम हो गया, तो इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो एफ बराबर क्या मिलेगा, एफ बराबर ए कांस्टेंट है, एम जो है के पावर 1 है, बी का पावर 2 है और आर का वैल्यू माइनस 1 है, कर दिए। अब देखिए तो ये देखिए पावर माइनस में, पावर क्या में है, माइनस है, तो माइनस का हटाने चाहते हैं तो क्या हुआ कि पावर कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा आर, तो ये फॉर्मूला आ गया आपका अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या आ गया, तो एम बी स्क्वायर बटा आर, एम बी स्क्वायर बटा आर जो है ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, टाइप नंबर 2 में हम लोग किसी भी इक्वेशन को दिया हो उसको हम लोग कैसे फॉर्मूला में ड्राइव करते हैं, इन सारे चीज के बारे में आप सीख गए होंगे। आशा है कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।